इसको शॉर्ट तरीके में मैं आपको बताती हूँ कि विकास जब हमारी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी और गरीबी, असमानता और अशिक्षा ये सब दूर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं हमें विकास प्राप्त हो गए, हमारे देश को विकास प्राप्त हो गया। तो इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण ये है, तो इसमें पहला है विकास की धारणा। विकास की धारणा मतलब विकास के बारे में लोगों की क्या धारणा है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के लिए क्या विकास है, वही हम विकास की धारणा है। विकास की धारणा जैसे हर एक सबकी धारणा, सब विकास को एक ही चीज नहीं समझते, ये चीज है इसे हम विकास करेंगे, ऐसा नहीं है। सब विकास के लिए अलग अलग सोचते हैं, किसी के लिए कुछ है विकास, किसी के लिए कुछ है विकास। जैसे कि एक मजदूर है, उससे हम पूछें कि आपके लिए आप किसी विकास मानते हैं, तो वो कहेगा कि मुझे नियमित रूप से काम मिल जाए और अच्छी मजदूरी मिल जाए और जो मुझे खाने के लिए अनाज वगैरह चाहिए उनके दाम सस्ते हो जाए, मेरे लिए तो यही विकास है। किसी दुकानदार से पूछेंगे कि आपके लिए विकास क्या है, तो वो कहेगा कि मेरी दुकान की अच्छी बिक्री हो जाए, मेरे लिए तो वही विकास है। किसी किसान से पूछेंगे तो वो कहेगा कि मुझे जो संसाधन चाहिए खेती करने के लिए उनके दाम तो सस्ते हो जाए और मेरा जो खेत में उत्पादन हो अनाज का उसमें उसके दाम में वृद्धि हो जाए, मेरे लिए वो विकास है। इसलिए जो विकास की धारणा है ये सबके लिए अलग अलग है और ये तो प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, वे भी विकास ही करना चाहते थे अपने राज्य में, तो ये तो बहुत पुरानी सोच हो गई। और सबकी जैसे मैंने पहले बता दिया कि सबकी जो लोग हैं सब विकास की धारणा को अलग अलग समझते, सबकी विकास की धारणा अलग अलग है। आय व लक्ष्य तो ज़्यादातर जैसे मैंने इसमें उदाहरण बताया उन्हीं की तरह सभी लोग आय तो प्राप्त करना चाहते हैं, सभी के लक्ष्य भी अलग अलग हैं, पर आय व लक्ष्य सभी का लक्ष्य यही है कि विकास प्राप्त हो। तो पर जैसे कि एक व्यक्ति है उससे हम पूछे कि उसका विकास क्या है, उसने जैसे कि मजदूर ने बताया कि उसे कम कीमत पर अनाज प्राप्त हो जाए तो वो उसके लिए विकास है। पर किसान क्या कहता है कि अगर मेरी किसान कहता है कि मेरी जो खेती में जो उत्पादन हुआ है उसका दाम बढ़ जाए, तो अगर मान लीजिए हम इसे विकास प्राप्त करवाना चाहते हैं तो इसके खेत में जो उत्पादन होगा उसका हम मूल्य अधिक कर देंगे कि जो अनाज है वो तुम्हारे खेत में उत्पादित हुआ अनाज महंगा हो गया है, तो इसके लिए तो वो विकास हो गया। पर इस मजदूर के लिए तो वो विनाश हो गया। मजदूर को तो सस्ती कीमत पे चाहिए था, पर उससे अब बहुत ज्यादा कीमत पर अनाज मिलेगा, तो किसी का विकास किसी दूसरे के लिए विनाश भी बन सकता है। यही है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय यानी देश का विकास। अधिकांश लोग ये समझते हैं कि दो देश हैं, उनमें से जिस देश की आय सबसे ज्यादा है वही देश विकासशील देश है या उसी देश का विकास हुआ है। पर ये जो अवधारणा है ना लोगों की, ये जो आय के आधार पर ये तुलना कर देते हैं, गलत है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक देश है ये और एक देश है ये, इसमें रहते हैं 5000 लोग और इसमें रहते हैं 1000 लोग। अब इन 1000 लोगों की आय और इन 5000 लोग 1000 लोगों की आय है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और इनकी है 2 लाख रुपए। जैसे कि ये देश है, इसमें 1000 लोग हैं और इस देश में 5000 लोग हैं। इसकी जो आय है वो 1 लाख रुपए है और इसकी जो आय है वो है 2 लाख रुपए। तो जैसे कि लोग अवधारणा बनाते हैं कि जिस देश की आय सबसे ज्यादा है वही देश विकासशील है, तो इसके आधार पर तो उनके आधार पर तो ये देश भी ज्यादा विकासशील हुआ, पर ये देश ज्यादा विकासशील नहीं है। इसकी वजह ये है, चाहे
और इसमें एक व्यक्ति ₹40 कमाएगा। तो इसमें एक व्यक्ति ₹100 कमा रहा है और इसमें एक व्यक्ति ₹40 कमा रहा है, तो ज्यादा विकासशील तो ये हुआ। पर लोग आय के हिसाब से मान लेते हैं कि जिसकी आय सबसे ज्यादा है वही ज्यादा विकासशील होगा, तो ये अवधारणा गलत है। और इसलिए हमारे जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक 1944 में स्थापित किया गया था और यह एक विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। वो भी इसी आधार पर दो देशों की तुलना करता है। एक देश है, एक ही है, तो वो उनकी जब तुलना करता है कि इन दोनों में से विकासशील कौन सा है, तो वो इस प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही निर्णय लेता है कि कौन सा देश विकासशील है और कौन सा विकसित है या कौन सा नहीं है। तो ये वो भी इसी के आधार पर करता है। तो लोग जो अवधारणा बना रहे हैं ये गलत है कि आय के आधार पर ये वो कर लेते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, विकसित है और कौन सा नहीं है। फिर आय अन्य मापदंड, और आय मापदंड ये मापने के तरीके, विकास कौन सा देश विकास कर चुका है, कौन कर रहा है, तो इसके मापदंड सबसे पहले तो प्रति व्यक्ति आय है। पर प्रति व्यक्ति आय के अलावा शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर के हिसाब के आधार पर भी देश के विकास कार्य की जानकारी दी जाती है। यूएनडीपी जो है वो